दिल्ली में 1 महीने से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच हरियाणा नगर निगम के चुनाव में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिला है। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 3 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत शहरों में महापौर पद के लिए रविवार को चुनाव हुए थे। महापौर की तीनों सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सिर्फ एक जगह ही कामयाबी मिली है। पंचकुला में भी जीतने के लिए बीजेपी गठबंधन को काफी संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि सोनीपत में कांग्रेस को भी बहुत बड़ी बढ़त हासिल नहीं हो पाई। वहीं अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी को जीत मिली है। ये पहली बार है जब इन तीनों शहरों में महापौर पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं। 2 साल पहले हरियाणा के 5 शहरों में महापौर चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने 2018 में हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में महापौर के चुनाव जीते थे। इस साल नवंबर में सत्तारूढ़ गठबंधन को सोनीपत में बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी के कुलभूषण गोयल पंचकुला के नए महापौर होंगे। उन्होंने कांग्रेस की उपिंदर कौर अहलूवालिया को 2057 वोटों से हराया। पंचकुला में 1333 मतदाताओं ने नोटा विकल्प का प्रयोग किया। सोनीपत में कांग्रेस ने महापौर का चुनाव जीता। पार्टी के निखिल मदान ने बीजेपी के ललित बत्रा को 13,818 मतों से पराजित किया। वहीं अंबाला में महापौर पदों के लिए हुए उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा विजयी रही। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार वंदना शर्मा को 8,084 मतों से हराया। तीनों शहरों के सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव के लिए भी मतदान हुआ था। रेवाड़ी में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा सांपला, धारू, हरेड़ा और उकलाना की नगर पालिका समितियों के लिए चुनाव के लिए भी मतदान हुआ था। अंबाला में बीजेपी ने 20 में से 8, एचजेसीपी ने 7, कांग्रेस ने 3, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2 सीटें जीती। सोनीपत में बीजेपी ने 10 वार्ड में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय विजयी हुआ। पंचकुला में बीजेपी और कांग्रेस ने 9 और 7 सीटें जीती। वहीं जेजेपी को 2 सीटें मिली। रेवाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव में बीजेपी की पूनम यादव विजयी रही। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव को 2087 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी जेजेपी गठबंधन धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में नगर पालिका समितियों का अध्यक्ष पद हासिल करने में विफल रहा। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। धारूहेड़ा से कंवर सिंह, सांपला से पूजा, उकलाना में सुशील साहूवाला विजयी हुए। ऐसे में इस साल हरियाणा में हुए इन चुनावों के गठबंधन के लिए कई मायने हैं। चुनाव के बाद बने इस गठबंधन को किसान आंदोलन के कारण भी लगातार सवालों का सामना करना पड़ा है। किसानों के वोटों से सत्ता में आई जेजेपी पर किसान संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों पर बीजेपी पर दबाव बनाए। इस सिलसिले में जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से हाल में मुलाकात भी कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस की लगातार बढ़ती सक्रियता भी राज्य में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। राज्य में गठबंधन को नई रणनीति के साथ उतरने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।